हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। ठीक है, चलिए हम आज मैथ्स का एक नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसको आप बोर्ड पर देखेंगे। एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके एक एक कंसेप्ट को जानेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन रिक्वायर होते हैं उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि ये सिर्फ बिहार एसएससी जो हाल फिलहाल फॉर्म अप्लाई किया गया था उसका एग्जाम होना है, उसके संदर्भ में ये वीडियो बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी करते हैं, सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, तो हर तरह की परीक्षाओं में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे क्या इस चैप्टर में। ठीक है, हमको किन किन बातों को ये फोकस करना है, कहां कहां से क्वेश्चन रिक्वायर किए जाते हैं, उन चीजों पर पहले फोकस करेंगे, फिर एक एक कंसेप्ट को अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है एचसीएफ और एलसीएम, जिसे हम मस और लस के नाम से जानते हैं, इसमें सबसे पहले हम क्या जानेंगे। सबसे पहला चीज होगा इसमें कि इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है ना, मतलब एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है। दूसरी जो चीज है कि जो बड़ी संख्याएं होती हैं, है ना, उनका एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे डिसाइड करेंगे। दूसरा टाइप में हम पढ़ेंगे। तीसरा टाइप में क्या है, ठीक है, यहां पर हम वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। चौथा में है रिमाइंडर से संबंधित सवाल पढ़ेंगे। इसमें रिमाइंडर से संबंधित क्वेश्चन, जो 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, मतलब इन टॉपिक से पूछा गया इस चैप्टर में। ठीक है, पहला चीज है कि बेसिक कंसेप्ट जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम किसी भी सवाल को टच आउट कर भी नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। ये चीज आप जानते भी होंगे, फिर भी मेरा हिसाब है कि जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी जानना। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो वीडियो को आगे बढ़ा करके तुरंत देख सकते हैं, अगर आप नए हैं तो पूरा वीडियो को देखेंगे। ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, दूसरा, जब ये जान जाएंगे तो बड़ी बड़ी संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्यों ये हम निकालना सीखेंगे। ये बड़ी इसलिए कहा गया है क्योंकि आप छोटी संख्याओं का तो निकालना जानते ही हैं, लेकिन जब कभी कभी क्या होना कि एग्जाम हॉल में जब बड़ी संख्याएं दे दी जाती है तो एचसीएफ और एलसीएम वाले प्रश्न भी वहां पर फंसने लगते हैं। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे कम टाइम में। ठीक है, तीसरा है कि ये शब्द समस्या है, जिसको हम वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन खूब आते हैं, ये भी आई है। ठीक है, ये 3 नंबर। और चौथा नंबर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट है, ये रिमाइंडर शेष से संबंधित। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें पढ़ने हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसमें पहला जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में पहले हम जानेंगे। इसमें जो एचसीएफ है सर, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ देखिए, एचसीएफ कहिए या इसी को जीसीडी कहिए। कभी कभी एचसीएफ ना बोल करके कहता है कि इन संख्याओं का जीसीडी निकालिए। तो जो लोग अगर जीसीडी नहीं सुने होते हैं फंस जाते हैं कि भाई ये जीसीडी क्या है। ठीक है, एचसीएफ को ही जीसीडी के नाम से जाना जाता है। एचसीएफ का मतलब होता है, आप लोग जानते होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर ये हो गया आपका किसका, ये एचसीएफ का। ठीक है, जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, क्या होता है जी, ये जीसीडी मतलब जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ कहिए या जीसीडी कहिए, दोनों बात बराबर है ना। तो चलिए यहां तक चीज को आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम जानते हैं कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसकी पूरी अवधारणा क्या है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। एचसीएफ क्या होता है ये चीज आप लोग जानते होंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे जिसे हाईएस्ट ये कॉमन फैक्टर होता है, मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट, इसमें हाईएस्ट वर्ड मिलेगा ही, इसमें देखेंगे तो ग्रेटेस्ट मिलेगा ही। ठीक है, तो ये बड़ी संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछे कि बड़ी संख्या, तो आपको आपके माइंड में एट फर्स्ट आ जाना चाहिए कि ये आपका एचसीएफ के संबंध में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इसको मसब भी कहा जाता है, ये चीज आप लोग जानते भी होंगे, इसको ही मसब कहा जाता है। ठीक है, महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका
जो बड़ी संख्या का इंडिकेशन हो जाए, जब बड़ी संख्या बोल दिया जाए क्वेश्चन में, सीधे समझ जाना है क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एलसीएम में जब जाएंगे तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, सॉरी मल्टीपल होता है, तो वहां पर लोएस्ट हो गया, मतलब छोटे से छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या या निम्नतम संख्या। तो एलसीएम जब छोटी से छोटी मैटर डाल दे, वहां पर इंडिकेटिंग वर्ड्स यूज कर दे, तो वहां पर एलसीएम निकालना होता है। जब बड़ी से बड़ी संख्याओं की बात करें तो एचसीएफ निकालना होता है। ये खैर हम बाद में बात करेंगे इस पर अच्छे से। ठीक है, एचसीएफ, अब देखिए एचसीएफ सीधा सा मतलब है कि बड़ी संख्या। अब इस चीज को एक लाइन में पहले आप जानेंगे कि एचसीएफ दैट मीन जो है, मतलब वह जो है बड़ी सी बड़ी संख्या, इसको कह सकते हैं बड़ी सी बड़ी संख्या, बड़ी सी बड़ी संख्या। ठीक है, जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, तो उसे उन संख्याओं का एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहा जाता है। ठीक है, डिवाइजर कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सीधी सी मतलब है कि वो ये बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को सबको पूर्णतः काट दे, विभाजित कर दे। सिंपल सा एक एग्जांपल देखेंगे आप। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं 6 और 8, इसका अगर हम एचसीएफ पूछते हैं, एचसीएफ कहिए या जीसीडी पूछे, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? तो सीधा सा मतलब है कि देखिए कोई भी सवाल एचसीएफ हो या एलसीएम हो, उसको बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ऐसे हम नॉर्मली दो मेथड का यूज करते हैं, एक डिवीजन मेथड भाग वाली विधि, और एक होता है फैक्टराइज मेथड मतलब गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि आसान होता है, इसीलिए हम गुणनखंड विधि का ही यूज करेंगे। तो देखिए 6 और 8, अब सीधी सी बात है, एक दिमाग लगाइए। ठीक है, कि 6 और 8 को कौन बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर देती है। तो हम सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे, 1 से ट्राई करेंगे, फिर 2 से ट्राई करेंगे, 3 से ट्राई करेंगे, 4 से ट्राई करेंगे, एंड सो ऑन बढ़ते जाएंगे। ये चीज आपको करना है। ठीक है, अब समझना है सबसे बड़ी बात, 1 से तो हर संख्या कट जाती है। अब देखिए ये करिए, उसके बाद 2 से देखिए, 2 से 6 भी कट गया, 2 से 8 भी कट गया। ठीक है, 2 तक कट गया, 3 से 6 कटा लेकिन 8 नहीं कटा, 4 से 8 कट गया, 6 नहीं कटा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। इस प्रकार आगे कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जिससे दोनों संख्याएं कट जाए। यहाँ सिर्फ 2 ऐसी संख्या है जो दिखाई दे रही है कि जो है 6 और 8 को काट दे। देखिए 1 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, देखिए 1 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, लेकिन इसमें हमको आंसर क्या लेना है? बड़ी से बड़ी संख्या, ताकि इसका एचसीएफ जो है हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, या दूसरा मेथड अगर चाहते हैं तो ये फैक्टराइज मेथड, इससे भी इसका आंसर निकाला जा सकता है। जैसे यहाँ 6 है तो 6 को ये फैक्टराइज करिएगा तो 2 into 3 हो जाएगा, और 8 को फैक्टराइज करिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 into 2 into 2, मतलब 2 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा एक माइंडसेट मैटर कर लेना है, जब भी संख्याओं का एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ निकालने का एक मेथड होता है। ठीक है, जब संख्याएं फैक्टराइज करके दी गई हो तो क्या दिया रहता है? देखिएगा सभी में, यहाँ देखेंगे सभी में शामिल, ठीक है, सभी में शामिल है ना, कम घात वाली संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ये गुणनफल याद रखेंगे, सभी में शामिल होना चाहिए।
टोटल में। जैसे यहाँ पर 6 का फैक्टराइज 2 3 है, ठीक है, यहाँ पर 8 का फैक्टराइज 2 के पावर 3 है। देखिए यहाँ पर 2 यहाँ भी है, 2 के पावर 1, 3 के पावर 1, यहाँ 2 के पावर 3 है, तो यहाँ 2 के पावर 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, तो 3 को हम छाट देंगे। यहाँ पर 2 के पावर 1, 2 के पावर 3, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या लेंगे समझिए, तो एचसीएफ जो लेंगे यहाँ पर हम, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो 2 यहाँ 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, तो 2 तो लेंगे ही, लेकिन यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो कह रहा है क्या कि सभी में शामिल, तो सभी में शामिल, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 3 शामिल है, नहीं लेंगे। जो शामिल है उसी को कंसीडर करना है, शामिल नहीं है उसको कंसीडर नहीं करना है। अब देखिए उसके बाद कम घात वाली, तो 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर 1 मतलब 2 इसका राइट आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह क्वेश्चन को इजीली बनाया जा सकता है। अगर कोई संख्या a है, ठीक है, इसका 2 के पावर ये 2 है, 3 के पावर 5 है, ठीक है, कोई संख्या b है, ठीक है, यहाँ पर दिया है आपका 3 के पावर 2 दिया है और 5 के पावर 6 दिया है। इसका पूछ रहा है कि एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। तो इन द सेम वे क्या करना है कि जो शामिल है उसी पर ध्यान देना, दोनों में जो कॉमन चीज है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन 5 यहाँ है, इसमें 5 नहीं है, इसको नहीं लेंगे। इन दोनों को हम लेंगे, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ 3 के पावर 2 है, यहाँ 3 के पावर 5 है, तो कम पावर वाला लेना है। तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 2, दैट इज इसका आंसर हो जाएगा 9 हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि एचसीएफ निकालने के लिए जो मेथड है आप इसको अच्छा से समझ रहे होंगे, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं, क्लियर कंसेप्ट को बेहतर बनाते हैं। एक और क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर, 12, 15, 18 का एचसीएफ निकालना है, तो इजीली आप क्वेश्चन से बना सकते हैं। आप देखिए भाग विधि से भी इसको बना सकते हैं, जो बचपन में हम लोग सीखे थे पहले, भाग विधि से बना करके उस तरह बनाया जा सकता है, लेकिन वो वाला मेथड बहुत लेंथी है, टाइम ज्यादा टेकन लेता है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, बस वही चीज है, बताइए कौन ऐसी बड़ी संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर देता है। एक झलक में आपका आंसर आ जाएगा 3 से। देखिए 3 चौका 12, 3 से कट गया, 3 पचे 15, 3 छके 18। अब 4 5 6 की चीज कटने वाला नहीं है, तो सीधा सा बात है कि इसका एचसीएफ 3 हो गया। अगर आप फैक्टराइज मेथड यूज करना चाहते हैं, गुणनखंड विधि जो अभी बताया, तो उस तरह यूज भी कर सकते हैं। 12 है तो 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3, दैट इज 2 के पावर कितना 2 हो जाएगा, 3 के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 15 को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 3 गुने 5 हो जाएगा। अगर 18 को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 2 गुने 3 गुने 3, है ना, 3 3 9 18, तो 2 के पावर 1 और 3 के पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या चाहिए जी, सब में शामिल होना चाहिए जो चीज। अब देखिए यहाँ पर 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, तो तीनों में नहीं है शामिल, तो इस चीज को हम नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब यहाँ भी 3 है भाई साहब, यहाँ भी 3 है, उसके अलावा यहाँ भी 3 है, ठीक है, ये 3 हो गए। लेकिन यहाँ पर 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 1 है, यहाँ भी 3 के पावर 1 है, तो क्या बताया गया था, कम पावर की ज्यादा पावर, तो कम पावर, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 1, दैट इज कितना आ जाएगा आंसर, ये 3 हो गया। तो हम पहले ही बता चुके थे, ये 3 हो गया, यहाँ भी बता चुके थे, 3 हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का भी आप आंसर देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे 148 और 185 का एचसीएफ निकालना है हमको, ठीक है। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अब इजीली देखिएगा, इजीली इसको कटाने का प्रयास करते हैं हम, ठीक है। जैसे देखिए ये 1 से तो सब संख्याएं कट जाती हैं, 2 से ट्राई करिए, 3 से ट्राई करिए, उसके बाद 5 से ट्राई करिए, उसके बाद 7 से ट्राई करिए, जो अभाज्य संख्या है उससे ही ट्राई करना होता है, ठीक है। 1 से तो सभी संख्या है, 2 से ये कटेगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से ट्राई करिए, 8 4 12 13 नहीं कटेगा, 8 5 13 1 14, 3 से नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो जब संख्याएं इजीली आसानी से नहीं कटती हैं, जैसे 148 185, दरअसल ये है आसान क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसको आप भाग विधि से बनाइएगा तो आपसे जरूर बन जाएगा। जैसे अगर बाय द वे मान लीजिए, अगर भाग विधि से यूज करिएगा तो 148 है, इसे भाग करिएगा 185 में, ठीक है। तो 1 टाइम में ये डिवाइड होगा तो 148 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो घटाइएगा तो 15 में से 8 गया, 7 हो गया, इस 7 में से 4 गया, 3 हो गया, यहाँ पर ये हो गया, माइनस करिएगा आप यहाँ पर, तो फिर इस चीज को यहाँ पर लाइएगा 114 48, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो कितना बार में, 4 बार में कटेगा, तो 7 चौका ये 4 बार में कटेगा, तो 7 चौका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, हासिल 2 4 3 12 और 2 14, ठीक है। 148
तो ये 0 हो गया, मतलब 37 से कट गया। इसका मतलब क्या है कि इसका HCF जो है 37 हो गया। अब देखिए इतना डिवाइड किए तब न जाकर के जी 2 ही स्टेप में चूंकि इसका आंसर मिल गया तो आप बना दिए। लेकिन क्या करना है, एग्जाम में आपको इस मेथड को यूज करना ही नहीं है, इसको तुरंत स्किप कर देना है, ठीक है। आपको क्या करना है कि जब संख्याएं बड़ी बड़ी दिखाई दे तो उसको जो है एकदम माइनर वे में बनाना है, दोनों का अंतर तुरंत निकाल लेना है। तो 185, ठीक है, और 148 तुरंत इसका अंतर निकालिएगा। तो 15 में से 8 गया 7 हो गया, ठीक है। ये 7 में से 4 गया 3 हो गया, ठीक है। ये 37 आ गया। अब देखिए 37 को तोड़ेंगे हम, 37 को अगर हम तोड़ेंगे तो 1 गुने 37 हो जाता है, 1 से सब संख्याएं कटती है। अब देखिए 37 से ये डेफिनेटली 37 से 148 भी कटेगा, 185 भी कटेगा, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 37 आंसर हो गया, ठीक है। जब भी बड़ी संख्या दिखाई दे, HCF पूछ रहा है, तुरंत उसका आंसर निकालिए, उसको फैक्टराइज करिए, तुरंत आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 1-2 क्वेश्चन और इसी तरह देखेंगे ना, आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आइए उस तरह के क्वेश्चन को भी हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको दिखा दिए हम, ये 209 है, 494, 684, एक है 2655 और 2006, इसका HCF निकलना है, ठीक है। पहले हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन को। अब देखिए ये इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं 209 है, 494, 684। अब इसको अगर हम डिवाइड मेथड से यूज करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दिमाग में रखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये अंतर, दोनों का अंतर निकाल लेंगे। सबसे पहले अंतर निकालिएगा तो 494 है, इसमें 209 को घटाइए, ठीक है। तो ये 14 में से कितना गया 9, तो 5 हो जाएगा, ये हो गया आपका 8, ठीक है, और ये हो गया आपका कितना 2 हो जाएगा, मतलब 285 यहाँ पर आपका ये करके आ गया, ठीक है। यहाँ पर कितना गया 285। अब ध्यान देना है, उसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे, इस दोनों में अंतर निकालिए, 684 और -494, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 18 में से 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 190 हो जाएगा, ओके। इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे हम, इसको तोड़ते हैं। तो इसको तोड़िएगा तो ये 5 से डिवाइड होगा जरूर, 285 है, इसको भी हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो चूंकि क्या 5 है तो 5 से डिवाइड तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 हो गया, और ये 25 हो जाएगा, ठीक है, और 5 सते 35 हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब 7 5 से 35, 5 25 3 28 हो जाएगा। इसको और 19 या 57 भी किया जा सकता है, माने 5 गुने 3 गुने 19, ये इसका फैक्टराइज ये हो गया। अब यहाँ पर फैक्टराइज करिएगा, 190 को फैक्टराइज करिए तो कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, हो जाएगा ना जी, बहुत नहीं होगा। देखिए 2 5 10 19 दहां के 190, तो यहाँ पर आ गया। अब ये दोनों में देखिए कॉमन क्या है, अब देखिए सीधा मतलब है, ये दोनों में क्या है, यहाँ 19 है, यहाँ भी 19 है, ठीक है। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन ये 3 कॉमन 3 तो नहीं है। तो अब देखना क्या है कि क्या 5 से सभी संख्याएं कट रही हैं कि नहीं कट रही हैं, ठीक है। तो देखिए 5 से इसमें कोई संख्या नहीं कट रही है, तो 5 को हम डिसाइड नहीं करेंगे। अब देखिए अब एक ही संख्या बचाई है 19, ठीक है, तो इसे भी ट्राई कर लेते हैं, खाली से कटेगा ही कटेगा। अब 19 से ट्राई करिएगा तो देखिए 19 से कम 19, एक आएगा, 19 से 11 बार में ये कट गया। उसी तरह ये कराएंगे तो 19 दूना 38 हो जाएगा, 19 दूना 38, इसमें से 38 घटाइएगा तो 1 4 19 5 19 6 के 114, 26 बार में कट जाएगा ये। उसी तरह यहाँ देखेंगे 19 3 57, ठीक है, ये कटाएंगे तो 1 4 19 5 19 6 के 114, तो यहाँ भी कट गया। मतलब जो है तीनों की तीनों संख्याएं 19 से कट गई, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो HCF निकालेंगे भाई साहब, ये 19 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि मेरा ये मेथड आपको जरूर समझ में आया होगा। इसी मेथड के आधार पर, ठीक है, आपको बाकी किसी भी मेथड का यूज नहीं करना है। वीडियो अगर तुरंत देख रहे होंगे तो तुरंत जस्ट इसका आंसर सॉल्व कर लेंगे इसी विधि से, और ये 26 55 और 2006 का HCF निकाल करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखते हैं कि किनका कमेंट पहले आता है, ठीक है। फिर हम दूसरे पार्ट के साथ बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।